नमस्कार दोस्तों, YJP के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी पृथ्वी 4 युगों में बटी हुई है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग में कोई ना कोई ऐसा योद्धा ज़रूर हुआ है जिसमें पूरी दुनिया को जीतने की क्षमता थी। आज हम बात करेंगे द्वापर युग के एक ऐसे ही महान योद्धा के बारे में जिसको हराना लगभग नामुमकिन था। उसको हराने के लिए खुद भगवान को भी छल करना पड़ गया था। अब तक तो आपने ये समझ ही लिया होगा कि हम किस महान योद्धा की बात कर रहे हैं। अगर आप जज कर चुके हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस योद्धा का जन्म एक देवता के तेज से हुआ था, लेकिन फिर भी इसको जन्म से ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यकीन मानिए, जितनी कठिनाइयाँ इस योद्धा ने झेली हैं, यकीन मानिए दोस्तों, जितनी कठिनाइयाँ इस योद्धा ने झेली हैं, उतनी कठिनाइयाँ आज तक किसी ने नहीं झेली। ये वॉरियर कोई और नहीं बल्कि हम सबकी इंस्पिरेशन अंगराज कर्ण है। द्वापर युग में और भी बहुत सारे योद्धा थे, जैसे महामहिम भीष्म, गुरु द्रोण, अर्जुन, अभिमन्यु और भी अनेक। महाभारत के युद्ध में विजय तो पांडु पुत्र अर्जुन को ही मिली थी, लेकिन फिर भी ग्रेटेस्ट वॉरियर महाभारत का कर्ण को क्यों कहा जाता है? आइए इसका जवाब जानते हैं। क्योंकि अर्जुन को जन्म से ही राजकुमारों वाली परवरिश प्राप्त हुई थी। छोटी सी उम्र में ही वो धनुर्विद्या प्राप्त करने लग गए थे और महाभारत के युद्ध में भी सभी देवों का आशीर्वाद उनके साथ था। भगवान हनुमान उनके रथ के ऊपर बैठे थे। भगवान शिव का अर्जुन को आशीर्वाद प्राप्त था और खुद भगवान कृष्ण उनके सारथी के रूप में उनके साथ थे। और दूसरी ओर अंगराज कर्ण को जन्म से ही वो परवरिश नहीं मिली जिसका उनको अधिकार था। गुरु द्रोण ने भी उनको धनुर्विद्या देने से इनकार कर दिया था और महाभारत के युद्ध में उनके पास कोई आशीर्वाद भी नहीं था। उल्टा भगवान परशुराम का श्राप था कि जीवन में एक घड़ी ऐसी आएगी जहां तुम्हारी विद्या तुम्हारा साथ छोड़ देगी। अब आप खुद ही सोचिए, एक तरफ सभी देवों का आशीर्वाद वाले अर्जुन का रथ और दूसरी तरफ एक सामान्य रथ वाले अंगराज कर्ण। जब अर्जुन तीर चलाते थे तब कर्ण का रथ 5 कदम पीछे हट जाता था और जब कर्ण बाण चलाते थे तब अर्जुन का रथ केवल 2 कदम ही पीछे हटता था। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण हमेशा कर्ण की ही तारीफ करते थे। ऐसा करने पर अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हमारा रथ तो केवल 2 कदम ही पीछे होता है और अंगराज का 5 कदम, तो आप हमेशा उनकी तारीफ क्यों करते हो? तो श्री कृष्ण ने बोला कि हे पार्थ, तुम खुद सोच, कोई आशीर्वाद नहीं, वह एक साधारण रथ लेकर इस रणभूमि में उतरे हैं और तुम अपने बाणों से उनका रथ 5 कदम पीछे हटा देते हो। लेकिन याद रखो, वह एक साधारण रथ है और तुम्हारे रथ के ऊपर भगवान हनुमान बैठे हैं। सभी देवताओं का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और खुद मैं वासुदेव कृष्ण तीनों लोगों का भार उठाकर तुम्हारे रथ पे बैठा हूँ। तुम खुद सोचो पार्थ, तुम्हारे रथ को कोई ज़रा सा भी हिला सकता है क्या? तुम खुद सोचो पार्थ, तुम्हारे रथ को ज़रा सा भी हिलाना किसी के बस की बात है क्या? अगर अंगराज कर्ण तुम्हारे रथ को 2 कदम भी पीछे कर देते हैं तो ज़रा सोचो उनके बाणों में कितनी ज़्यादा समर्था हो। इस पूरी सृष्टि में केवल अंगराज कर्ण ही ये समर्था, तो क्या मैं उनके बाणों की प्रशंसा ना करूं? यह सुनकर अर्जुन हक्के बक्के रह गए। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कई बार बचाया था कर्ण के बाणों से। यही नहीं दोस्तों, अंगराज कर्ण को हरा पाना तब किसी भी योद्धा के बस की बात नहीं थी और ये बात भगवान श्री कृष्ण को भी पता थी।
इसीलिए उन्होंने अंगराज कर्ण को मृत्यु देने के लिए छल भी किया था। अंत में जब कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए आह्वान देने उनके पीछे जा रहे थे, तब धरती माँ के श्राप कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया। अंगराज कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने के लिए रथ से नीचे उतरे। तभी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे। अर्जुन ने धर्म की पालना करते हुए अंगराज पर प्रहार नहीं किया, किंतु भगवान कृष्ण को पता था कि बिना छल के अर्जुन कभी भी अंगराज को परास्त नहीं कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के बार बार कहने पर अर्जुन अंगराज पर प्रहार करने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, ये वो समय था जब भगवान परशुराम के श्राप के चलते अंगराज को अपनी विद्या का विस्मरण हो गया। इस समय को श्री कृष्ण ने रोक दिया और गलतियां बताई, अंगराज को बताया और कैसे ना कैसे उनको मृत्यु के लिए मना लिया। तब अंगराज कर्ण मृत्यु के लिए तैयार हो गए, किंतु उनका एक प्रश्न था जो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैंने सदा ही सम्मान प्राप्त करने की कोशिश की है भगवान, मुझ में इतना सामर्थ्य है, किंतु फिर भी आजीवन मुझे लज्जा ही प्राप्त हुई। क्या मेरी सामर्थ्य का परिचय कभी नहीं हो पाएगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राधे, जब तुम्हारे रथ का पहिया भूमि में धंस गया, जब तुम्हारी विद्या ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, जब तुम्हारे हाथ में तुम्हारा शस्त्र नहीं है, ऐसे अवसर का लाभ उठाकर तुम्हारा वध करना पड़ रहा है, क्या यही तुम्हारे सामर्थ्य का परिचय नहीं? और अंगराज ने यह सुनकर खुशी खुशी मृत्यु को प्राप्त कर लिया। महाभारत के युद्ध के अंत में विजय ही भले अर्जुन को प्राप्त हो गई थी, किंतु जब युद्ध समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से नीचे उतरने के लिए बोला। फिर वह खुद भी नीचे उतरे। फिर आखिर में उन्होंने हनुमान जी को रथ से नीचे उतरने के लिए कहा। जब हनुमान जी रथ से नीचे उतरे तो रथ को आग लग गई। अर्जुन हैरान हुए और उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ, कैसे लग गई? तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हे पार्थ, ये जल तो काफी पहले ही गया था, ये तो ऊपर बैठे ने बचा रखा था, जो तुम्हारे रथ के ऊपर हनुमान जी बैठे थे। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि अगर भगवान हनुमान और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ ना होते तो अंगराज कर्ण कब के उनको परास्त कर चुके होते। इसी वजह से उनको ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में बताएं और आने वाले नए